रुकिए दोस्तों और थोड़ा सोचिए कि लगभग आज से 15-20 साल बाद ही आपको किताब पढ़ने का जरूरत ही ना पड़े या मोबाइल हाथ से चलाने का जरूरत ही ना पड़े, यहाँ तक कि कंप्यूटर कीबोर्ड और माउस भी पुराने जमाने की चीज लगने लग जाए तो क्या आप यकीन करेंगे? तो यहाँ बहुत सारे लोग यकीन कर भी सकते हैं और कुछ लोगों को अजीब सा लगेगा, लेकिन इतिहास गवाह है कि जिस चीज पर लोग ज्यादा हंसते हैं अक्सर वैसे ही चीज बाद में दुनिया बदल देता है। एक समय था जब कुछ लोग कहते थे कि लोहे का इतना बड़ा भारी जहाज आसमान में उड़ ही नहीं सकता है। फिर हवाई जहाज आया और उड़ने भी लगा। फिर जेब में कंप्यूटर आना असंभव लगता था, लेकिन स्मार्टफोन ने इस चीज को भी आसान बना दिया। फिर कहा गया कि एआई इंसानों जैसे बात नहीं कर सकता है, लेकिन आज एआई लाखों लोगों के साथ हर दिन बातचीत कर रहा है। आज दुनिया एक और बड़े ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां अगला क्रांति आपके जेब में नहीं बल्कि सीधे आपके दिमाग के अंदर ही हो सकते हैं, और इस तकनीक का नाम है ब्रेन चिप। लेकिन रुकिए जरा, ब्रेन चिप का नाम सुनते ही ज्यादातर लोग यह सोचने लग जाता है कि यह बीमार लोगों के लिए है या फिर यह कोई साइंस फिक्शन या फिल्म की कहानी जैसा है। लेकिन ध्यान दीजिए दोस्तों, इसका सच्चाई इससे बहुत ही बड़ा है। अगर यह तकनीक सफल हो जाता है तो यह सिर्फ मेडिकल दुनिया तक ही नहीं बल्कि शिक्षा, नौकरी, बिजनेस, सेना, विज्ञान, रोबोटिक, अंतरिक्ष और पूरी मानव सभ्यता को ही बदल सकता है। देखा जाए तो आज दुनिया का सबसे कीमती चीज जानकारी ही हो सकता है। मतलब जिस इंसान के पास तेजी से जानकारी को समझने का क्षमता होगा, याद रखने का क्षमता होगा और इस्तेमाल करने का क्षमता होगा, वही इंसान भविष्य के दुनिया में सबसे आगे हो सकता है। और यही वजह है कि दुनिया भर की लैब और टेक कंपनियां ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस पर तेजी से काम कर रहे हैं। लेकिन इन सब को समझने से पहले हमें अपने दिमाग को ही समझना होगा। हमारे दिमाग में लगभग 86 अरब न्यूरॉन्स है और यह न्यूरॉन्स लगातार एक दूसरे को बहुत छोटे छोटे इलेक्ट्रिक सिग्नल भेजते रहते हैं, और यही सिग्नल यह तय करता है कि आप हाथ उठाएंगे, चलेंगे, बोलेंगे या कुछ याद करेंगे या कोई फैसला लेंगे। यानी आपके पूरे शरीर का कंट्रोल सेंटर आपका दिमाग ही है। अब जरा कल्पना कीजिए कि अगर कोई ऐसा तकनीक बन जाए जो इन सिग्नलों को पढ़ सके और कंप्यूटर तक पहुंचा सके, तब क्या होगा। आज के रिसर्च में इसका मुख्य लक्ष्य दिमाग के कुछ ही सिग्नलों को समझना और उपयोग करना है, अभी पूरे विचार को पढ़ लेना नहीं है। इसे समझने के लिए हम ऐसे समझ सकते हैं कि कोई व्यक्ति अपना हाथ हिलाने का कोशिश कर रहा है, लेकिन बीमारी की वजह से उसका हाथ हिल ही नहीं रहा है। लेकिन जब यह व्यक्ति हाथ हिलाना चाहता था तब उनका दिमाग इन हरकत को सिग्नल बनाने की कोशिश करता है, और अगर इसी सिग्नल को कंप्यूटर समझ ले तो वो रोबोटिक हाथ या कंप्यूटर सर्कल को चला सकता है। यानी शरीर रुक भी जाए लेकिन दिमाग का आदेश फिर भी काम आ सकता है। अब जरा कल्पना कीजिए कि साल 2050 में एक लड़का सुबह 8 बजे उठता है, लेकिन वह मोबाइल उठाता ही नहीं है। शायद हो सकता है कि उनके पास मोबाइल हो ही नहीं, वह सिर्फ कोई बात सोचता है और उसके सामने हवा में ही डिजिटल स्क्रीन दिखाई देने लग जाता है। वह आज के मौसम के बारे में सोचता है और जानकारी तुरंत उसके सामने आ जाता है। अब वो एक ऐसा भाषा बोलना चाहता है जो भाषा उसे आता ही नहीं है, फिर भी वह बातचीत कर लेता है क्योंकि भविष्य के तकनीक उसके दिमाग और एआई की मदद से वह तुरंत ही अनुवाद कर रहा है। अब सोचिए, उसे कार भी चलाना नहीं पड़ता, वह सिर्फ गंतव्य को चुनता है और पूरा सिस्टम उसके इरादे को समझकर काम करना शुरू कर देता है। और अब देखा जाए तो अगर इंसान सिर्फ सोचकर ही अपनी पूरी डिजिटल दुनिया का यात्रा कर सकता है तो हो सकता है कि मोबाइल, लैपटॉप, कीबोर्ड भी एक दिन इतिहास ही बन जाए। दुनिया के कई वैज्ञानिक मानते हैं कि इंसान और कंप्यूटर के बीच सीधा संवाद भविष्य का सबसे बड़ा तकनीकी दिशा हो सकता है। और अगर सचमुच ऐसा ही हुआ तो आने वाली पीढ़ियां शायद हमसे यही पूछ सकते हैं कि सचमुच आप लोग उंगलियों से ही टाइप करते थे क्या। अब एक पल के लिए आप थोड़ा कल्पना कीजिए कि आज रात में आपने सोया और आपने एक ऐसा सपना देखा जो सबसे बड़ा शानदार था, लेकिन सुबह उठते ही आप उस सपने को भूल गए। अब सोचिए, अगर भविष्य में ऐसा तकनीक आ जाए जो आपके दिमाग के गतिविधि को समझकर सपने जैसे मानसिक तस्वीर को डिजिटल रूप में बदलने लगे, तब क्या होगा। तो ऐसा भी हो सकता है कि एक आर्किटेक्ट पहले पूरी इमारत का कल्पना ही करेगा और एआई उसका 3D मॉडल बनाना शुरू कर देगा। एक वैज्ञानिक अपने दिमाग में घूम रहे किसी नए आइडिया को बिना एक शब्द लिखे डिजिटल रूप दे सकता है। अगर यह तकनीक भविष्य में बहुत आगे बढ़ जाता है तो इंसान का कल्पना ही उसका कीबोर्ड बन सकता है। अब जरा सोचिए कि आज जिस आइडिया को कागज पर उतारने में बहुत समय लग जाता है, वह भविष्य में कुछ ही मिनटों में डिजिटल रूप ले सकता है।
और अगर ऐसा ही हुआ तो इतिहास में दिमाग सिर्फ सोचने का ही चीज नहीं रहेगा, बल्कि वह दुनिया बनाने का सबसे बड़ा टूल भी बन सकता है। अब जरा सोचिए कि आज इस दुनिया का सबसे बड़ा साइंटिस्ट ही इस दुनिया में नहीं रहता है, तो उसके साथ उसके 40-50 साल का अनुभव भी उसके साथ ही खत्म हो सकता है, क्योंकि एक महान सर्जन, एक महान वैज्ञानिक, एक महान इंजीनियर का सबसे बड़ा खजाना उसका दिमाग ही होता है। अब जरा कल्पना कीजिए कि भविष्य में ब्रेन चिप इतना विकसित हो जाए कि कोई व्यक्ति अपने पूरे जीवन भर का अनुभव, सोचने का तरीका और सीख भी सुरक्षित रख सकता है। मान लीजिए एक वैज्ञानिक के प्रकाशित काम और एआई से बने ज्ञान सहायक सिस्टम के आधार पर नए खोज का शुरुआत भी बन सकता है। अब सोचिए अगर हर पीढ़ी को शून्य से शुरुआत करना ही न पड़े तो इंसान कितना तेजी से विकसित कर सकता है। शायद जो तरक्की 100 सालों में होने वाला होगा वह 10 सालों में ही हो सकता है। शायद कैंसर जैसे बीमारियों का इलाज बहुत ही जल्दी मिल जाए, या शायद दूसरे ग्रह पर भी इंसानी बस्तियां बसाना बहुत ही आसान हो सकता है। लेकिन अभी तक आप लोगों के दिमाग में एक कंफ्यूजन हो रहा होगा कि आखिर यह ब्रेन चिप इंसान के दिमाग में जाएगा कैसे। तो इसके लिए पूरे सिर को खोला नहीं जाएगा, बल्कि आज जिस ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस पर रिसर्च हो रहा है उसमें आमतौर पर न्यूरोसर्जन खोपड़ी में बहुत छोटा सा हिस्सा खोलकर दिमाग की सतह के आसपास या कुछ मामलों में उसके अंदर बहुत पतले इलेक्ट्रोड लगाते हैं। फिर इसके बाद उस हिस्से को फिर से बंद कर दिया जाता है। अब समझते हैं कि ये इतने छोटे इलेक्ट्रोड काम कैसे करता है। तो असल में हमारा दिमाग हर सेकंड बहुत छोटे छोटे बिजली जैसा सिग्नल बनाता है। जब आप हाथ उठाने का सोचते हैं या फिर आप बोलने का कोशिश करते हैं या कुछ याद करने का कोशिश करते हैं तो कुछ अलग अलग न्यूरॉन सक्रिय होकर सिग्नल बन जाता है और ये ब्रेन चिप इन्हीं सिग्नलों को रिकॉर्ड करने का कोशिश करता है और फिर एक कंप्यूटर और एआई उन सिग्नलों का मतलब समझने का कोशिश करता है। और अगर एआई यह समझ जाए कि आप हाथ ऊपर उठाना चाहते है तो वह उसी सिग्नल के आधार पर कंप्यूटर रोबोटिक हाथ या दूसरे उपकरण को कमांड भेज सकता है। और यह ब्रेन चिप आपके दिमाग की भाषा को समझना भी सीखता है। और शायद यही इस तकनीक का सबसे अद्भुत हिस्सा है, क्योंकि पहली बार इंसान मशीन को अपने उंगलियों पर नहीं बल्कि अपने विचारों से निर्देश देने का कोशिश कर रहा है। लेकिन यह जितने फायदेमंद है उतने ही नुकसान भी हो सकता है अगर इसके हैकिंग सिस्टम को ज्यादा सुरक्षित न बनाया गया तो। धन्यवाद दोस्तों।